छोटा सा पौधा, जब एक छोटे से पौधे का जन्म होता है तो हम उसे किसी गमले में लगाते हैं और मिट्टी, खाद, पानी देते हैं। धीरे धीरे वो पौधा ग्रो करने लगता है। फिर जब उसकी ब्रांचेज बड़ी होती हैं तो उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, या तो गमले में स्टिक लगा देते हैं, या फिर जैसे जैसे उसकी ब्रांचेज बड़ी होती हैं तो हम क्या करते हैं, उसे रस्सी से बांध देते हैं या फिर दीवार के सहारे उसे सपोर्ट देते हैं। फिर वो पौधा बड़ा होने लगता है। बड़ा होने के बाद वो पौधा जब पेड़ बनने लगता है तो अब वो पूरी तरह से जब वो पेड़ बन जाता है तब वो हमें फल, फूल, सब्जियाँ और बहुत कुछ देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि प्लांट कुछ दे ना दे, फल फूल सब्जियां दे ना दे, हर एक प्लांट हमें ऑक्सीजन देता है। अब ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है? जीवन है। तो वो प्लांट हमें जीवन दे रहा है। अब यहाँ सवाल ये है कि उस बीच में, उस जर्नी में रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? आप कहेंगे कि रिस्पॉन्सिबल ऑब्वियसली वही हुआ जिसने प्लांट लगाया। भाई उसी ने ही तो उस प्लांट को गमले में रखा, मिट्टी, खाद, पानी टाइम टू टाइम दिया और वो पौधा ग्रो किया, उसे सपोर्ट दिया। ठीक है, इस बीच में एक और बात आती है। कई बार ऐसा होता है कि वो प्लांट जब बड़ा होता है तो छोटे से पौधे से बड़े से पेड़ बनने के बीच उसे कई सारे कीट फतिंगे, कई सारे कीड़े मकोड़े उस प्लांट से पे बैठते हैं और क्या करते हैं वो कीड़े मकोड़े उस प्लांट को के पत्तियों को, फल फूल को चट कर जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ बैठ के बॉटनी का क्लास क्यों लेने लगी। देखिए, मैं बॉटनी का क्लास नहीं ले रही हूँ, मैं आपको वो बता रही हूँ जो मैंने अनुभव किया है। हमारी जो लाइफ है वो हर एक चीज़ से कनेक्टेड है। प्रकृति के हर एक चीज़ से हमको सीखने की आवश्यकता है। प्लांट की लाइफ से हमारी लाइफ को बहुत बड़ा लेसन मिलता है। आज के जो रिलेशनशिप टूट रहे हैं, खराब हो रहे हैं, उसका बहुत बड़ा लेसन प्लांट से मिलता है। देखिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है तो उसका पोषण कौन करता है? अब आप कहेंगे कि माँ करती है। ठीक है, माँ के गर्भ में है तो माँ से ही उसे पोषण मिलता है, लेकिन उसे नेचुरली पोषण भगवान कर रहे हैं। भगवान ने ही माँ के गर्भ में उस बच्चे को का जीवन दिया और धीरे धीरे 9 महीने तक जब बच्चा पलता है माँ के गर्भ में तो भगवान ही उसे पोषित करते हैं। अब जब बच्चा 9 महीने के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो जिस फैमिली में बच्चे का जन्म होता है, माता पिता, दादा दादी, ये फैमिली उस बच्चे के लिए वैसे ही है जैसे एक छोटे से प्लांट के लिए गमला। बस इतना ही सपोर्ट फैमिली करती है। अब आप कहेंगे कि ऐसी बात नहीं है, फैमिली तो पूरे जीवन भर सपोर्ट करती है। जी हाँ, करती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे प्लांट बड़ा होता है तो उसे सपोर्ट की जरूरत होती है। जैसे उसे एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए स्टिक, रस्सी या फिर दीवार के सहारे उसे सपोर्ट दिया जाता है। और उसके बाद जब हम और बड़े होते हैं तो समाज के हिसाब से शादी कर दी जाती है लड़कियों की, लड़कों की। क्योंकि जो शादियाँ होती हैं तो हमारी लाइफ में कोई और आ जाता है, फिर हमारे जीवन में उसका रोल होता है। अब इस बीच में हम ये देखते हैं कि किसका क्या रोल है। अगर माता पिता के नज़रिए से देखें तो माता पिता बच्चे को हर तरह से पोषित करते हैं, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते हैं और उसे संस्कार देते हैं, उसे हर कुछ देते हैं जो उसके लिए ज़रूरी है। समाज भी हमारे जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल समाज का भी है, हमारे आस पड़ोस का भी है, हमारे दोस्तों का भी है। लेकिन मैं ये बातें आपसे इसलिए कर रही हूँ कि आज के डेट में रिश्ते जो हैं सपोर्ट करने की जगह पे
कई बार देखा गया है कि रिश्तों में सपोर्ट तो लोग करते ही हैं, लेकिन उस कीड़े की तरह, देखिए मेरी बातों का प्लीज़ पूरा मतलब मत निकालिएगा, लेकिन ये सच्चाई है। जैसे कीड़ा पौधे से चिपक जाता है। अब हमें भी ऐसा लगता है जब हमारे कोई रिश्तेदार हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, तो हमें लगता है कि ये हमसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे किसी बच्चे की लाइफ में माता पिता पेरेंट्स और जो भी भाई बहन जो भी होते हैं, उनका रोल इतना ही है कि वो उसके जीवन के हर ज़रूरत को पूरा करते हुए उसे सपोर्ट करना। लेकिन कई बार जब हमारे रिलेशन, हमारे कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो कीड़े की तरह हमसे चिपक जाते हैं और हमें ऐसा लगता है अरे ये तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हम भी इसी गलतफहमी में होते हैं। लेकिन वो धीरे धीरे उस रिलेशन में क्या करते हैं, जैसे कीड़ा पौधे को चट कर जाता है, वैसे ही वो हमारे लाइफ में बस उनका ज़्यादा रोल नहीं होता है, वो बस लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ऐसे ही ज़्यादातर रिलेशन जब हम मैरिड कपल के बारे में देखा जाए, शादियाँ इसलिए नहीं होती कि एकदम से एक दूसरे से, मतलब आज के डेट में ऐसा हो रहा है कि शादियाँ जब होती हैं तो लड़कियों को भी ऐसा लगता है कि अरे मेरा पति है, तो बस मतलब उनकी उनकी कोई प्राइवेसी ही नहीं है। और लड़कों को भी लगता है कि लड़की जो हमारी पत्नी है भाई, उनकी कोई प्राइवेसी नहीं है। लाइफ में प्राइवेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जब तक आपके जीवन में प्राइवेसी नहीं आएगा तब तक आप किसी भी एंगल से ग्रो नहीं कर पाएंगे। कई बार मैंने देखा है कि छोटा सा बच्चा फैमिली में बोलता तो है, लेकिन जैसे वो समाज में जाता है तो वो बोल नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसे वो वहाँ अनकंफर्टेबल लगता है, उसे अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन उसे टाइम दिया जाए तो वो बाद में बोलता है। कई बार ऐसा होता है आज के डेट में, रिलेशनशिप में हो या जो भी हो, कोई भी रिश्ते में प्राइवेसी कम हो गई है। माता पिता भी बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करने लगे हैं बच्चों की लाइफ में कि वो क्या करता है, क्यों करता है। थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए हमें। मैं आपको बस इतना बता रही हूँ कि हमें ये देखना चाहिए कि आखिर वो कहाँ तक जाता है, क्या करता है। माता पिता का रोल इतना है कि उन्हें अच्छे और बुरे के लिए एक्शन लेना है, ना कि हर एक चीज़ के लिए बच्चे के पीछे पड़ना है। और वैसे ही जब बड़े होने के बाद जो पति पत्नी के रिश्ते में भी ऐसा ही होना चाहिए कि पति हो या पत्नी, उन्हें अपनी रिलेशन में स्पेस देना चाहिए। हर किसी की अपनी लाइफ है और ऐसा नहीं है कि हम जीवन के किसी भी पड़ाव में आके ग्रो नहीं कर सकते हैं। हर टाइम हमारे जीवन का ऐसा आता है जब हम ग्रो करते हैं। हमारी मानसिक रूप से हमारा जीवन मानसिक तौर पे ग्रो करता है, फिजिकली मेंटली हम जीवन के आखिरी पड़ाव तक ग्रो करते हैं। इसमें हमारे रिलेटिव्स का, हमारे रिलेशन का बस इतना रोल होना चाहिए कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उस कीड़े की तरह चिपक करके और अपने ही रिलेशन में ऐसा मतलब ऐसा कुछ क्रिएट नहीं होना चाहिए जिससे कि वो उनके लाइफ में वो इंसेक्ट का रोल प्ले करें। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ बात ये आती है कि जैसे एक प्लांट ग्रो करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल उस प्लांट में शुरू से लेके आखिरी तक मिट्टी का होता है, और पानी और धूप जो भी है, मतलब नेचर का ही मेन रोल होता है। बाकी जो भी है, जिसने भी प्लांट लगाया, जिसने भी सपोर्ट किया, जिसने भी उसे ग्रो करने में हेल्प किया, उनकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है। मित्रों, हमारी लाइफ, हमारा जो लाइफ है, हमें सोचना चाहिए कि हमें हमारा लाइफ क्यों मिला है। देखिए, हम बस जीवन से मृत्यु तक के बीच अपने घर, परिवार, फैमिली, रिलेशंस के बीच में इतनी घुल मिल जाते हैं और हम एक दूसरे को सपोर्ट करने के बजाय एक दूसरे को वैसे इंसेक्ट की तरह हम ऐसे चिपके हुए हैं और एक दूसरे की लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं। देखिए, हर फैमिली में हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता है। अब देखिए, आपने देखा होगा जो बच्चा छोटा होता है और जैसे ही वो स्कूल से जब जैसे ही छोटे से बच्चे को हम हॉस्टल में डाल देते हैं या फिर जैसे वो फैमिली से दूर जाता है, उसकी मानसिक वृद्धि ज़्यादा होती है, क्योंकि वो बच्चा सोचता है
कई बार क्या होता है, अकेलापन हमें अकेलापन हमारी लाइफ में बहुत कुछ लेके आता है। बहुत सारे विचारों का जन्म हमें हमारी लाइफ में तब होता है जब हम लाइफ में अकेले होते हैं। तो हमारा मेरा बस इतना कहना है कि अपने रिलेशंस के बीच, अपनी फैमिली मेंबर्स के बीच, मतलब किसी भी तरह से, सामाजिक रूप से या फिर किसी भी तरह से, हमारा बस इतना काम है कि हम एक दूसरे की सपोर्ट करें। और हम एक दूसरे के सपोर्ट के लिए ही बने हुए हैं। मेन हम सबका, हम जितने लोग हैं, जितने हम हुए या फिर जो भी छोटे से लेके बड़े तक जितने भी एनिमल्स हैं, उनका पोषण तो सिर्फ एक ही कर रहा है और वो है भगवान। भगवान ही हम सबका पोषण, पालन, सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। बाकी ये जो हम जिस भ्रम में पड़े हुए हैं, हमारी सोच ऐसी हो गई है कि हम एनी टाइम ये सोचते हैं कि अरे मैं तुम्हारे लिए ये कर रहा हूँ, हम तुम्हारे लिए ऐसा कर रहे हैं। पेरेंट्स को लगता है कि हम बच्चों के पूरे सर करता धरता हम ही हैं। जब पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि हम ही इनके करता धरता है। कहीं ना कहीं जब ये थिंकिंग हमारे दिमाग में चलती है कि हम उनके लिए ऐसा कर रहे हैं, तो ये सबसे ये छोटी सोच होती है। हम समाज में, हम दुनिया में आए ही इसलिए हैं कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए आए हैं। चाहे हम जिस भी स्टेज में हों, हमें क्या करना है, फैमिली में रहते हुए फैमिली का सपोर्ट करना है, समाज में रहते हुए समाज का सपोर्ट करना है, और रिलेशन में रहते हुए अपने रिलेटिव्स का सपोर्ट करना है। बाकी का जो हमारी करता धरता है वो तो सिर्फ एक ही है, भगवान। अब यहाँ बात आती है उस पेड़ से जो फल फूल सब्जियाँ जो भी वो पेड़ देता है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि उसका अधिकार किसे मिलेगा? तो ऑब्वियसली उसका अधिकार उसी को मिलेगा जिसने पेड़ लगाया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि उस पेड़ से मिलने वाले फल फूल सब्जियों को किसी और का भी अधिकार होता है। फिर वैसे ही जब पेड़ हमें छाया देता है, तो क्या उस पेड़ की छाया के नीचे सिर्फ उन्हीं का अधिकार है जिन्होंने पेड़ लगाया है? नहीं, कोई भी उस पेड़ की छाया में बैठ सकता है। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब वो पेड़ बड़ा होने के जब वो पेड़ अपने पूरे लाइफ जब वो ऑक्सीजन देता है, तो क्या वो ऑक्सीजन का अधिकारी सिर्फ वही होता है जिसने पेड़ लगाया है? अब वो सोचे कि अरे भाई मैंने पेड़ लगाया है तो ऑक्सीजन तो मुझे ही मिलना चाहिए, किसी और के पास ऑक्सीजन नहीं जाना चाहिए। देखिए, वैसे ही हम पूरे लाइफ, हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारे जीवन में हम अपने पूरे लाइफ जो भी देते हैं, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारी सोच का। हम अपनी सोच से किनको हमारी सोच से बेनिफिट हो रहा है, हमारी सोच से किसका जीवन सुधर रहा है। हमारी सोच उस ऑक्सीजन की तरह है। जैसे एक पेड़ से जो ऑक्सीजन से कितने लोगों को लाइफ मिलता है, वैसे ही हमें घर परिवार से ऊपर उठ के समाज के लिए भी सोचना चाहिए। हमारे जीवन पे सिर्फ हमारे परिवार वालों का, हमारे रिलेटिव्स का अधिकार नहीं है। हमारा जन्म समाज के लिए हुआ है। हमारा जन्म इसलिए ही हुआ है कि हम सपोर्ट करें।